दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में भारतीय एजेंसी राह का हाथ है। दहशत गर्दों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, राह ने दहशत गर्दों को इकट्ठा किया, फंडिंग भी की। अफगान हुकूमत प्रोक्सी का किरदार अदा कर रही है। हमारे मुल्क में भी बाज़ अनासर ने मनफी प्रोपेगेंडा किया। एक सियासी जमात के सोशल मीडिया ने भारतीय मीडिया की जुबान बोली। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी राह है उसका हाथ है। इन सब को इकट्ठा करने वाली जो है वो राह है, वो इन तमाम दहशत गर्दों की माँ का रोल अदा कर रही है। और हमारे मुल्क में भी बाज़ अनासर जो हैं वो उन्होंने जो जिस किस्म की का प्रोपेगेंडा बाद में किया है, जो कि चीज़ें सामने आई हैं, एक बेराह रवी का जो प्रोपेगेंडा है वो इंडियन जो है वो मीडिया कर रहा था, और वही वो एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग जो है वो कर रहा था। मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई। बाग नारान में मुफ्ती मुनीर शाकिर के बेटे अब्दुल्ला शाकिर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात शामिल थे। मुफ्ती मुनीर शाकिर गुज़िश्ता रोज़ आर्मड इलाके में बारूदी मवाद धमाके में जाबहक हो गए थे। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरा इजलास बुधिया जुमेरात को मुतवक्के है। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवा हफ्ते बुलाने पर वज़ीर आज़म की मुशावरत, आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेज़ी लाने से मुतल्लिक फैसले होंगे। विफाकी वज़रा समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के लीडर्स को दावत दी जाएगी। बात करें इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी, FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FIA और IB अफसरान की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसा काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुकम्मल सपोर्ट करूँगा। मकरू अमल से कई लोग डूबे, अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। FIA और IB ने स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह को गिरफ्तार करके नहायत काबिल तहसीन काम किया। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं और इस काले धंधे में मुलव्वस हैं, उसने पाकिस्तान की नज़र बेपनाह बदनामी कराई है। बल्कि बेचारे लोग कश्तियों में सवार डूब गए, कोई ग्रीस के साहिलों में, कोई मोरक्को के वहाँ पर डूब गए। ये इससे ज़्यादा हम खुद अपने आप पर कोई जुल्म नहीं कर सकते। हमें इंतहाई एम्बैरसमेंट हुई। पाकिस्तान का नाम जगह जगह लिया गया कि हम इनके वीज़े बंद कर रहे हैं, इनको जाने देंगे। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि इट्स नेवर टू लेट। अब आपने सबने मिलके पिछले चंद महीनों से, जब से ये बुरी खबरें आई कि हमारी इतने पाकिस्तानी सवार थे डूब गए ग्रीस, मोरक्को, इटली के साहिलों में, तो मैं समझता हूँ कि ये काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल के नाम से इदारा कायम कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ लहर की स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। मुतल्लिका अफसरान पर मुश्तमिल LAHR की ज़ेली फंक्शनल कमेटी भी कायम कर दी गई है। लाहौर के हेरिटेज एरियाज़ की बहाली के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया गया। हेरिटेज एरियाज़ की बहाली के लिए शहर को 6 जोन्स में तकसीम किया गया है। लाहौर के तारीखी मुकामात से तजावुज़ात की निशानदही और हटाने पर इत्तफाक किया गया है। दरामदी LNG हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई। पावर सेक्टर की तलब कम होने से मुल्क में LNG इजाफी हो गई है। पाइप लाइनों पर दबाव कम करने के लिए मुकामी गैस की पैदावार कम कर दी गई। कतर से 5 LNG कार्गोज पहले ही मनसूख कराए जा चुके हैं। हुकूमत मजीद 3 कार्गोज को वापस आलमी मार्केट में भेज चुकी है। कोयटा में रमज़ान के दूसरे असरे में भी महंगाई कम ना हो सकी। फलों की कीमतें आसमान पर। माल्टा 250 रुपये किलो सेब, 350 स्ट्रॉबेरी, 300
रुपए में दस्तयाब है, जबकि अमरूद 150 रुपए में फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा नियो हमाद अली से। हमाद, बताइएगा। कोयटा में रमज़ान के दूसरे अशरे में भी फल फ्रूट की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें करने लगी हैं। माह सियाम के महीने में भी जो है यहाँ पर जो ज़ख़ीरा अंदोज और मुनाफाखोर हैं वो अपने उरूज पर है। केला जो है वो 200 रुपये में, जबकि जो अमरूद है वो 150 रुपये में, और स्ट्रॉबेरी जो है उसकी कीमत सबसे महंगी है, वो इस वक्त जो है 300 से 350 रुपये के दरमियान जो है वो भी फ़रोख्त की जा रही है। जो शहरी हैं उनसे बात करेंगे जो ख़रीदारी के लिए आए हैं। बताइएगा क्या कहेंगे। रमज़ान से पहले अभी जो माल्टा वगैरह ये 120 रुपये था, अभी तक एकदम 250 रुपये पे मतलब है पहुँच गए। ऐसे और अशाए मतलब है सारा कुछ निज़ाम से वगैरह ये सारा कुछ जब रमज़ान की नाम सुन के मतलब एकदम चीज़ बढ़ जाती है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम भी किए जाए और प्राइस कंट्रोल कमेटी को मुतहर्रिक किया जाए कि वो जिन दुकानदारों ने अपने मनमानी रेट मुकर्रर किए हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। जी। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की ट्रॉफ़ी कराची टूर के बाद लाहौर पहुंच गई है। लाहौर में आज 2 मकामात पर PSL ट्रॉफ़ी की रुनमाई की जाएगी। ट्रॉफ़ी की डॉर हॉकी एकेडमी और पैकेजेस मॉल में रुनमाई की जाएगी। कल PSL 10 की ट्रॉफ़ी की रुनमाई यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और SOS विलिश में की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 2 मरतबा की चैम्पियन लाहौर कैलेंडर्स के इवेंट शेड्यूल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो।